दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। पांचवें चरण का लोकसभा चुनाव सोमवार को संपन्न हो गया। बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव हुए, जहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। आज के एपिसोड में हम उन 5 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जहां चुनाव हुआ है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी गई है। कई बड़े दिग्गजों के भविष्य को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। आज के चुनाव में क्या रहा खास, कौन सीट पर कौन प्रत्याशी दिखे भारी, आज के एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि कौन कहां से जीत रहे हैं। दोस्तों, हम तमाम बातों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वोट प्रतिशत को पहले हम एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो निर्वाचन कार्यालय से आंकड़े आए हैं उसके अनुसार कुल 55.85% वोटिंग हुई है। सीतामढ़ी में 57.55% मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं मधुबनी में 52.20% वोटिंग हुई, यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई। इसी तरह सारण की बात करें तो सारण में 54.50%, वहीं मुजफ्फरपुर में 58.10% मतदाताओं की ने वोट डाले। इसी तरह अगर हाई प्रोफाइल हाजीपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 56.84% मतदाताओं ने वोटिंग किए। ठीक है, ये हो गया मतदान का प्रतिशत। अब और आगे हम लोकसभा वार चर्चा करते हैं कि कहाँ कौन प्रत्याशी भारी दिखे और किसके पक्ष में मतदान हुआ और क्या चर्चाएं क्षेत्रों में मतदान के बाद हो रही है, इस पर हम बारी बारी से प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत सारण से करते हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य है। यहां से जो खबरें छन कर आ रही है, जो साथी बता रहे हैं, वोटिंग के बाद जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर भरोसा करें तो यहाँ काफी दिलचस्प मुकाबला है। कांटे की टक्कर है, दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ क्षेत्रों में रोहिणी आचार्य भारी दिखी तो कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी भी मजबूत नजर आए। आरजेडी को अपना समीकरण का पूरा वोट लेकिन इस बार मिला है, जिसको ले कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। वैसे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा या तो ईवीएम खुलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कांटे की टक्कर है। ठीक है,
अब आइए दूसरे लोकसभा सीट हम चलते हैं सीतामढ़ी। दोस्तों यहाँ भी कांटे की टक्कर है। एक तरफ विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में है, तो दूसरी तरफ आरजेडी से अर्जुन राय मैदान में है। यहाँ भी जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। अब आइए तीसरी सीट की बात करते हैं हम, मुजफ्फरपुर। दोस्तों मुजफ्फरपुर में एनडीए भारी दिख रही है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। हालांकि राजद महागठबंधन को भी वोट मिले हैं और कांटे का मुकाबला जरूर है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है, वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं, उस पर भरोसा करें तो यहाँ एनडीए मजबूत स्थिति में है और कम वोट के अंतराल से ही सही, लेकिन यह सीट एनडीए के खाते में यानी बीजेपी जीत सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीट पर यानी मुजफ्फरपुर सीट पर अजय निषाद कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जबकि राजभूषण बीजेपी के प्रत्याशी। ठीक है, अब आइए चलते हैं मधुबनी। दोस्तों मधुबनी का वोट प्रतिशत काफी कम रहा और इस बार भी समीकरण के वोटरों में बिखराव होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 50% यादव बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव की तरफ चले गए, जिसका नुकसान आरजेडी महागठबंधन को हो सकता है। यूं कहूं कि यहां से बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। आरजेडी से मोहम्मद अली अशरफ फातमी यहाँ मैदान में है, जबकि बीजेपी से अशोक यादव है। ठीक है, अब आइए चलते हैं हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हाजीपुर। दोस्तों इस सीट पर चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा है। हालांकि जो सूचनाएं आ रही है, जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है, और वोटिंग के बाद जो विश्लेषक बता रहे हैं उनकी माने तो यहाँ चिराग पासवान मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। युवाओं का इन्हें साथ मिला है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वह रामविलास पासवान के बेटे हैं। इन कारण यहाँ उन्हें सहयोग मिला है और वे मजबूत स्थिति में। हालांकि आरजेडी महागठबंधन भी काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ी है और कांटे की टक्कर। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर यही अब तक का अपडेट है। वैसे दोस्तों कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कांटे की टक्कर 5 सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।